नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आज के होमवर्क सीरीज़ में आज के करंट अफेयर से शुरुआत की जा रही है। तो बताइएगा, हाल ही में चंद्रमा पर पहली बार किसने छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजे हैं? चांग ई 6 के द्वारा खोजे गए। किसके द्वारा खोजे गए हैं? चांग ई 6 के द्वारा चंद्रमा पर छोटे आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल खोजे गए हैं। बताइएगा, हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल का खिताब जीता है? यह पुर्तगाल में हो जाएगा। कहाँ जीता है? पुर्तगाल में। बताइएगा, हाल ही में शहरी चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अपना बिहार राज्य बना है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहली बार इसरो ने किस राज्य में कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? यह उत्तर प्रदेश में किया है, मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण। बताइएगा, हाल ही में देसी ऊन को किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार मिला है? यह फ्रांस। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस। बताइएगा, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? यह पैरासॉल को चुना है। किसको चुना है? पैरासॉल को वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है। बताइएगा, हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। और ईरान पे अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया था, इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया, क्या नाम दिया था इस ऑपरेशन को? ऑपरेशन मिडनाइट हमर हो जाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हमर। और उसके बाद आपका इजराइल के द्वारा ईरान पे जो हमला किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन रखा गया था। क्या रखा गया था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। बताइएगा, हाल ही में भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 71वां स्थान प्राप्त हुआ। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास में 130 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, शांति में भारत का स्थान 115 हो जाएगा। और खुशहाली में 118 हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, रिलायंस इंफ्रा और डेसॉल्ट एविएशन भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ में प्रारंभ करेंगे? यह महाराष्ट्र में करेंगे। कहाँ करेंगे? महाराष्ट्र में करेंगे। बताइएगा, शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया है? यह चंडीगढ़ होगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। बताइएगा, ICC महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ में प्रारंभ हुआ है? यह थाईलैंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? थाईलैंड। और ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय कौन, 11वें भारतीय कौन हो जाएंगे? ये MS धोनी हो जाएंगे 11वें भारतीय। और MS धोनी अभी वर्तमान में किस संगठन या किस संस्था के ब्रांड एम्बेसडर हैं? SBI के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? SBI के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, केंद्र सरकार फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगी? यह 3000 रुपए का। कितने कितने का वार्षिक फास्टैग जारी करेगी? 3000 रुपए का। बताइएगा, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह UPSC के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो UPSC के जो भी छात्र अंतिम में इंटरव्यू से जो छट जाते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है? यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। और किस राज्य के द्वारा हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का संचालन किया गया? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बताइएगा, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग ने किस डिजिटल पेमेंट्स किस संगठन को डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में हुई थी। 8वीं नहीं हो जाएगा इस बार? 8वीं 17 में इसकी स्थापना हुई। हाँ,
17 में इसकी स्थापना हुई है। बताइएगा हाल ही में किस देश का हवाई अड्डा हुआईवेई की साझेदारी से वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? यह ओमान हो जाएगा। और ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मस्कट हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह देहरादून में किया है। कहाँ किया है? देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। बताइएगा हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? यह पेरिस में जीता है। कहाँ जीता है? पेरिस में। बताइएगा हाल ही में हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला। यह मंदिर कहाँ स्थित है? यह अंधेरी हो जाएगा। अंधेरी महाराष्ट्र में हो जाएगा। अंधेरी। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल लॉन्च की है। इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था? यह वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। बताइएगा हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? यह 27 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। बताइएगा PV सिंधु का संबंध किस खेल से हो जाएगा? और साइना नेहवाल का? ये भी बैडमिंटन से ही हो जाएंगी। PV सिंधु एवं साइना नेहवाल दोनों बैडमिंटन से ही हो जाएंगी। और लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन हो जाएंगी? PV सिंधु हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? या विनीत जोशी की अध्यक्षता में किया है। किनकी अध्यक्षता में किया है? विनीत जोशी की अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है। बताइएगा हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह 99वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 99वां स्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में मिला है। बताइएगा हाल ही में QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष संस्थान का दर्जा हासिल हुआ है? यह IIT दिल्ली को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? IIT दिल्ली को हो जाएगा। बताइएगा पहली बार जो है संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 2026 में पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? यह सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में किया गया। किनकी अध्यक्षता में किया गया? सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में किया गया। बताइएगा हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर की उपलब्धि किस व्यक्ति के द्वारा हासिल की गई है? यह ऋषभ पंत के द्वारा हासिल की गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ होगा? यह 56वां संस्करण प्रारंभ होगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स 3 2025 कहाँ आयोजित किया है? यह रोमानिया में किया है। कहाँ आयोजित किया है? रोमानिया में। बताइएगा हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह तंबाकू के रोकथाम के लिए। किसकी रोकथाम के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह तंबाकू की रोकथाम के लिए। बताइएगा हाल ही में ऑस्ट्रा गोल्ड स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार आज कैवी बार शपथ लिए हैं? 10वीं बार शपथ लिए हैं। बताइएगा अभी हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें जेडीयू को कुल कितनी सीटों पर बहुमत मिली है? 85 सीटों पे मिली है। सही जवाब हो जाएगा। और बीजेपी को 89 सीटों पे मिली है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा आज जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किनके द्वारा शपथ ली गई है? सम्राट चौधरी के द्वारा ली गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए। और विजय सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा भी। बताइएगा भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? यह बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में।
बताइएगा हाल ही में केंद्रीय बजट बजट ने किस राज्य के सिग्मा के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? यह उत्तर प्रदेश आगरा, हाँ उत्तर प्रदेश आगरा में की है। बताइएगा पांचवा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? यह राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ में हुआ है? यह अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का यह जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। बताइएगा हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन ICCON इकॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह देहरादून में हुआ है। बताइएगा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 7वीं बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? यह भारत में होगी। कहाँ होगी? भारत में होगी। बताइएगा हाल ही में ICMR पुणे ने जीनोम निगरानी के लिए कौन सी पहली उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ की है? यह नक्षत्र हो जाएगी। क्या कौन सी हो जाएगी? नक्षत्र हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम कहाँ में लॉन्च किया गया है? यह दिल्ली में किया गया। कहाँ में लॉन्च किया गया है? दिल्ली में AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है? यह पंजाब हो जाएगा। कौन सा राज्य से हो जाएगा? पंजाब राज्य से किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 1 माह तक चले लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह तेलंगाना में बोनालू उत्सव प्रारंभ हुआ था। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? राज्य से था उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? ग्वालियर में हो जाएगी। और ग्वालियर में एक और व्यक्ति की समाधि स्थल है। किसकी है? तानसेन की हो जाएगी। और बताइएगा तात्या टोपी की समाधि कहाँ है? शिवपुरी उत्तर प्रदेश। शिवपुरी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द किसके द्वारा कहा गया था? हीरोज के द्वारा कहा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही संस्मरणात्मक पुस्तक द वन का संबंध किस खिलाड़ी से हो जाएगा? यह शिखर धवन से हो जाएगा। और द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? यह शेन वाटसन की हो जाएगी। द विनर्स माइंडसेट। और बिलीव किन की पुस्तक हो जाएगी? सुरेश रैना की हो जाएगी। और सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की हो जाएगी। और माई टेस्ट माई लाइफ किन की हो जाएगी? युवराज सिंह की हो जाएंगी। और प्लेइंग इट माई वे किसकी हो जाएगी? यह सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी। बताइएगा हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। सही जवाब हो जाएगा। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को 2025 में तीसरा स्थान मिला है। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ प्रारंभ किया है? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहाँ प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया है। तो साथियों आज की होमवर्क सीरीज में आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो हिस्ट्री दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। और बताइएगा हमीदा बानो बेगम जो थी वह किसकी पुत्री थी? यह मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी जो कि हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। बताइएगा जार इवान चतुर्थ वेसिलिएविच को क्या किस नाम से जाना जाता था? किस उपनाम से पुकारा जाता था? इवान दी टेरिबल के उपनाम से विख्यात था। बताइएगा अकबर के समकालीन जो है ईरान का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? ईरान का कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? यह शाह अब्बास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाह अब्बास हो जाएगा। बताइएगा अकबर का जन्म जो है अमरकोट के किस राजा के महल में हुआ था? राणा वीरसाल के महल में हुआ था। बताइएगा अकबर के बचपन का क्या नाम था? जलाल हो जाएगा। अकबर के बचपन का क्या नाम था? जलाल हो जाएगा। बताइएगा
अकबर का राज्याभिषेक कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? 14, 13, 13.5 वर्ष, 13.5 वर्ष, हाँ कहीं कहीं पे 14 भी देखने को मिला, 13, हाँ 13.5 वर्ष में लिया था। बताइएगा अकबर का राज्याभिषेक कहाँ में हुआ था? पंजाब के कालानौर में हुआ था, और कालानौर का अभी आधुनिक नाम क्या हो जाएगा? गुरदासपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरदासपुर हो जाएगा कालानौर का आधुनिक नाम। बताइएगा, हाँ नया नाम गुरदासपुर, आधुनिक नाम वही बोले। बताइएगा अकबर के शिक्षक का क्या नाम था? अब्दुल लतीफ हो जाएगा। और यह कहाँ के व्यक्ति हो जाएंगे? यह ईरान के हो जाएंगे। अब्दुल लतीफ कहाँ के हो जाएंगे? ईरान के हो जाएंगे। बताइएगा बैरम खान जो थे अकबर के संरक्षक थे, वह कहाँ के निवासी थे? बदख्शां के थे। बदख्शां के निवासी थे बैरम खां। बताइएगा बैरम खां को अकबर प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? खानी बाबा कहकर पुकारते थे। बैरम खां को अकबर के द्वारा प्यार से खानी बाबा कहकर पुकारा जाता था। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 को लड़ा गया था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी। और बताइएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। बताइएगा उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन हो जाएगा? यह हेमू ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेमू ही हो जाए। 5 नवंबर 1556 को दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। बताइएगा बैरम खां की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? मुबारक खां नाम के व्यक्ति के द्वारा तीर्थ यात्रा के दौरान गुजरात के पाटन में मुबारक खां के द्वारा कर दी गई थी। बताइएगा अकबर के द्वारा हरमदल से पूर्णतः मुक्त कब कर दिया गया था? यह 1562 में अकबर के द्वारा हरमदल से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया था। बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576, 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और किसके मध्य लड़ा गया था? महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर के मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह और आसफ खां के द्वारा किया जा रहा था। किन किन के द्वारा किया जाता था? मान सिंह एवं आसफ खां के द्वारा। और अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह हो जाएंगे। अकबर के सेनापति कौन हो जाएंगे? मानसिंह हो जाएंगे हल्दी घाटी के युद्ध में। बताइएगा हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ, राणा प्रताप की राजधानी कहाँ थी? यह कुंभलगढ़ हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? कुंभलगढ़ हो जाएगी हल्दी घाटी के युद्ध के समय। वहां से हटा के ले गया था दूसरी जगह। बताइएगा महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गई थी? यह 1597 में हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गई थी? 1597 में हो गई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। बताइएगा महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक हो जाएगा। बताइएगा दीन इलाही धर्म जो आया था वो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। बताइएगा दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? यह स्वयं अकबर हो जाएगा। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। बताइएगा दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला हिंदू, पहला एवं अंतिम हिंदू, यह बीरबल हो जाएगा। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अकबर ने किस जैन धर्म को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? हरिविजय सूरी हो जाएंगे। जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। बताइएगा अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में कौन सी उपासना शुरू करवाई थी? एक अनुष्ठान के रूप में यह सूर्य उपासना हो जाएगी। एक अनुष्ठान के रूप में कौन सी उपासना शुरू करवाई थी? सूर्य उपासना। बताइएगा राजस्व प्राप्ति की कौन सी प्रणाली अकबर के शासन काल में बहुत प्रचलित थी? यह जब्ती प्रणाली हो जाएगी। कौन सी प्रणाली हो जाएगी? जब्ती प्रणाली हो जाएगी। बताइएगा अकबर का दीवान कौन था? अकबर का दीवान राजा टोडरमल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा टोडरमल अकबर के दीवान थे। बताइएगा इनके द्वारा, राजा टोडरमल के द्वारा दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी? दहसाल पद्धति 1580 में लागू की गई थी। कब की गई थी? 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। बताइएगा गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम किस यूरोपी से मिला था? किन यूरोपियों से मिला था?
यह पुर्तगालियों से मिला था। किन यूरोपियों से गुजरात विजय के दौरान मिला था अकबर? पुर्तगालियों से मिला था। बताइएगा अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अब्दुल समद हो जाएंगे। बताइएगा गुजरात अभियान को किस इतिहासकार ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था? यह स्मिथ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? स्मिथ के द्वारा कहा गया था। बताइएगा अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। और तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अकबर के द्वारा मालवा प्रदेश को जब जीता गया था तो उसका शासक कौन था? तात्या टोपे का रामचंद्र रामतनु पांडे हो जाएगा। इनका नाम हाँ, सही है, रामतनु पांडे। तात्या टोपे का हुआ। रामचंद्र पांडुरंग। हाँ, रामचंद्र पांडुरंग उनका हो जाएगा, तात्या टोपे का। बताइएगा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने तानसेन को दी थी? यह अकबर के द्वारा दी गई थी। और बताइएगा अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किस राजा के राजाश्रय में थे? यह रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। बताइएगा मालवा प्रदेश को अकबर के द्वारा किस शासक के शासनकाल में जीता गया था? यह बाज बहादुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाज बहादुर। बताइएगा आमेर को जो अकबर के द्वारा जीता गया था उस समय आमेर के शासक कौन थे? भारमल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भारमल हो जाएंगे। बताइएगा मेवाड़ जो विजित किया था अकबर ने, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह एवं राणा प्रताप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उदय सिंह और राणा प्रताप। बताइएगा दक्षिण विजय में बताना है अहमदनगर को अकबर के द्वारा जब विजित किया गया था उस समय वहां के शासक कौन थी? यह बहादुर शाह चांद बीबी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? बहादुर शाह चांद बीबी। बताइएगा अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? 1562 में। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? 1562 में कर दिया गया था। बताइएगा अकबर को हरमदल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 में। हरमदल जो था ना वो कुछ सदस्यों का संगठन था जो अकबर को अपने वाणी से प्रभावित करता था। इसका दास प्रथा का जब अंत करा था तो हरमदल का भी अब स्वतः अपने आप अंत हो गया था। बताइएगा तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर के द्वारा कब कर दिया गया था? 1563 में कर दिया गया था। बताइएगा जजिया कर अकबर के द्वारा कब समाप्त कर दिया गया था? 1564 में कर दिया गया था। और जजिया कर को पुनः औरंगजेब के द्वारा कब प्रारंभ कर दिया गया था? 1679 में। कब कर दिया गया था? 1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया गया था। बताइएगा इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब की थी? यह 1575 में कर दी थी। कब कर दी थी? 1575 में। और इबादत खाने में किसी भी धर्म के व्यक्तियों को, सभी धर्मों को आगमन करने का अनुमति किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा कब दी गई थी? 1578 में दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 में अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी। बताइएगा इलाही संबंध की शुरुआत कब हुई थी? इलाही की 1583 में हो जाएगा। इलाही संबंध की शुरुआत कब हुई थी? 1583 में हुई थी। और बताइएगा राजधानी लाहौर अकबर के द्वारा कब स्थानांतरित कर दी गई थी? यह 1585 में कर दी गई थी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस अर्थात पर्यावरण प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अमेरिका के किस प्रसिद्ध भूगोल वेतान के अनुसार यह कहा गया है कि मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है? यह मिस सैंपल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिस सैंपल हो जाएंगे। और बताइएगा किस प्रख्यात वैज्ञानिक के द्वारा यह कहा गया है मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया है। बताइएगा IUCN की स्थापना कब हुई थी? IUCN की स्थापना यह 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना हुई थी। बताइएगा सतत विकास शब्द जो है वह यूएनओ के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब स्वीकार किया गया था?
1987 में किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1987 में सतत विकास शब्द जो है यूएनओ के द्वारा स्वीकार किया गया था। बताइएगा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसी में किसकी घोषणा हुई थी? एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी, जिसमें सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। बताइएगा 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द फ्यूचर वी वांट हो जाएगा। बताइएगा सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? ग्राहम ब्रूटलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ग्राहम ब्रूटलैंड हो जाएंगे। बताइएगा जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान जो है वह कहाँ में अवस्थित है? ये मणिपुर इम्फाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर इम्फाल। बताइएगा सतत विकास को कितने मानकों में विभाजित किया गया? कितने मानक है सतत विकास के? चार मानक हो जाएंगे। अंतरा लैंगिक असमानता एवं वहन क्षमता हो जाएगी। अंतर पीढ़ीगत समता, अंतरा पीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता एवं वहन क्षमता हो जाएगी सतत विकास के 4 मानक। बताइएगा विश्व जलमग्नता दिवस अर्थात आर्द्र भूमि दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। और बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व वन्य जीव दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व वानिकी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व जल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह विश्व स्वास्थ्य से 7 यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। बताइएगा जल संसाधन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है जल संसाधन दिवस। बताइएगा विश्व पृथ्वी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 22 मई को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। आशा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 12 जुलाई को विश्व आशा दिवस 12 जुलाई को नया ऐड किया गया है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बताइएगा विश्व ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व महासागर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। बताइएगा विश्व आपदा नियंत्रण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और बताइएगा विश्व खाद्य दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और बताइएगा FAO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है यह रोम इटली में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वन महोत्सव या जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। बताइएगा रियो प्लस 10 जो था वो पृथ्वी सम्मेलन रियो प्लस 10 यह कब और कहाँ में मनाया गया था? यह 2002 में जोहान्सबर्ग में मनाया गया था रियो प्लस 10। और बताइए रियो प्लस 20 कहाँ मनाया गया था? यह 2012 में रियो ब्राजील में मनाया गया था। और रियो प्लस 20 में किन किन तथ्यों पर अत्यधिक बल दिया गया था? गरीबी में कमी, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास पे दिया गया था। बताइएगा रियो प्लस 20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज किस पे आधारित था?
द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट हो जाएगा। बताइए प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1973 में। 73 दिया कहीं 74 देखें। स्टॉकहोम सम्मेलन 72 में हुआ था ना, उसके बाद 74 में पहली बार बनाया गया था। बताइएगा हाँ 74 से मनाया जाने लगा। स्टॉपेन अमेरिका से स्टार्ट किया था। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा की गई है? ग्रीन आर्मी प्रोग्राम हो जाएगा। और ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? या ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित हो जाएगा। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है, इसकी अभी समय कब से लागू किया गया है? यह कब से लागू हो गया है विश्व मौसम विज्ञान अभी समय? यह 1950 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1950 से। बताइएगा जलवायु का सही सूचकांक क्या होता है? जलवायु का सही सूचकांक या प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस जो दिया गया था वो समाप्त किया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है वह कैसा निकाय है? सांवैधिक हो जाए, सांवैधिक निकाय हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय बाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और इन 6 सदस्यों में कितने कितने सदस्यों का महिला होना अनिवार्य है? या 2 सदस्यों का महिला होना अनिवार्य हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है वह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? या केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और समिति का इस समिति का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हो जाएंगे। अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगे है, शायद प्रियांक कानूनगे हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? या 3 वर्षों का होता है। और इस पद पे एक व्यक्ति 2 कार्यकाल पूर्ण करने के बाद तीसरी बार चुना जा सकता है या नहीं? नहीं चुना जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की आयु सीमा कितनी होती है? अध्यक्ष को 65 वर्ष अध्यक्ष की हो जाएगी और अन्य सदस्यों की 60 वर्ष हो जाएगी। और 6 सदस्यों में से 2 सदस्य महिला होना अनिवार्य होता है। बताइएगा परिसीमन आयोग जो है, परिसीमन आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में परिसीमन आयोग का सर्वप्रथम गठन किया गया था। और बताइएगा परिसीमन आयोग का द्वितीय बार कब गठन किया गया था? 1963 में किया गया था। और तृतीय बार क्या तीसरी बार कब किया गया था? 1973 में किया गया था। पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1963 में और तीसरी बार 1973 में किया गया था। हाँ 2000। बताइएगा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। और लघु संविधान है 42वां संविधान संशोधन को ही कहा गया है। बताइएगा अनुच्छेद 82 जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? यह लोकसभा के सत्रावसान और सत्र और विघटन से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? संसद, सॉरी लोकसभा बोले, संसद से, संसद के सत्रावसान सत्र और विघटन से संबंधित हो जाएगा। 82 परिसीमन आयोग है 85 में बोलिए। हाँ 82 में परिसीमन हो जाएगा। 85 में जो हो जाएगा वो हाँ संसद के सत्रावसान और सत्र और विघटन से संबंधित हो जाएगा। हाँ 85। बताइएगा कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई वृद्धि नहीं अथवा कमी नहीं की जाएगी, इसका प्रावधान किया गया है? यह 84वां संविधान संशोधन 2001 हो जाएगा। हाँ 2001 हो जाएगा। 86 2002। बताइएगा
निर्वाचन आयोग जो है वह कैसा आयोग हो जाएगा? यह संवैधानिक आयोग हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अब वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। बताइए संघ लोक सेवा आयोग जो है वह कैसा आयोग है? यह भी संवैधानिक आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नीति आयोग जो है वह कैसा आयोग है? यह सांविधिक हो जाएगा। कैसा आयोग हो जाएगा? सांविधिक आयोग, अर्थात सांविधिक है, सांविधिक है नीति आयोग। हाँ संवैधानिक हो जाएगा। संविधान उल्लेख है। हाँ। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा परिसीमन आयोग के आरक्षित सीटों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है? परिसीमन आयोग के द्वारा आरक्षित सीटों की संख्या, सॉरी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, 84 हो गया। पूर्व में यह 79 थी। और अनुसूचित जनजाति के लिए वर्तमान में परिसीमन आरक्षित सीटें 47 हो जाएगी, जो पूर्व में 41 थी। और बताइएगा अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा की? 412 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 412 हो जाएगी। बताइएगा बताइएगा किस राज्य में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण परिसीमन का कार्य पूरा नहीं हुआ था? यह झारखंड राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? झारखंड राज्य में हो जाएगा। और पूर्वोत्तर राज्य में असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो जाएंगे 4 राज्य। बताइएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का जो है गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक कौन है? परवीन सूद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परवीन सूद सीबीआई के महानिदेशक हो जाएंगे। बताइएगा सीबीआई कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सांविधिक निकाय हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोग के मध्य जो पॉलिटी का होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट सीरीज के माध्यम से ही जो विविध दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। बताइएगा अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह अदिस अबाबा हो जाएगा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा हो जाएगा। और इसी को यूएनएचआरसी कहा जाता है। यह मानवाधिकार आयोग हो जाएगा यूएनएचआरसी। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन जो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह लुसाने हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लुसाने, स्विट्जरलैंड। हाँ लुसाने स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और आईओसी की अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री हो जाएंगी। और ये किस देश की है? जिम्बाब्वे की हो जाएगी। और आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? 1894 हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा 1894 में आईओसी का गठन हुआ था। बताइएगा पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह लंदन में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के द्वारा कब भाग लिया गया था? भारत के द्वारा 1934 में लिया गया था। कब लिया गया था? 1934 में लिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह लग्जमबर्ग हो जाएगा। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लग्जमबर्ग हो जाएगा। बताइएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। बताइएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनिसेफ नोसेफ न्यूयॉर्क। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को मनाया गया? यह 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया। बताइएगा सतत पर्यटन विकास वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया था? यह 2017 को किया गया था सतत पर्यटन विकास वर्ष। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया है? यह 2019 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष घोषित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लियोनस फ्रांस हो जाएगा, लियोनस फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया है? यह 2020 को किया गया है। किस वर्ष को किया गया है? 2020 को पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। बताइएगा फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया? 2021 को किया गया है। और कैमिलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2024 को घोषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। 5 मिनट बताइएगा अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? यह शंकराचार्य हो जाएंगे अद्वैतवाद के संस्थापक। बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाया जाता है? यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किन किस जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। और बताइएगा जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्मृति जो हो जाएगा ना मृत्यु पे होता है। अब बताइएगा गोल किसकी जीवनी है? यह मेजर ध्यानचंद की हो जाएगी। बताइएगा पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बॉम्बे के टूटने के पश्चात 2 राज्यों का निर्माण हुआ था। यह 2 राज्य कौन कौन थे? और इनका यह गुजरात एवं महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब? 1 मई 1960 को हुई थी। बताइएगा पानी का वाष्प में परिणत तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आईआईटी की परिकल्पना भारत में किस देश के द्वारा ली गई है? अमेरिका से ली गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्रायोजेनिक्स इंजन का अनुप्रयोग किसकी टेक्नोलॉजी में किया जाता है? रॉकेट में किया जाता है। रॉकेट न्यूटन के किस गति नियम के अनुसार उड़ता है? संवेग संरक्षण से उड़ता है। न्यूटन के किस गति नियम से? तृतीय गति नियम से उड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का किया गया था। और कांग्रेस के द्वारा जो एक कमेटी का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मदन मोहन मालवीय हो जाए। कौन हो जाए? मदन मोहन मालवीय। बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा राज्य है? हरियाणा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अधिकतम केरल हो जाएगा 1084। 879 हो जाएगा। 1084 उसका हो जाएगा प्रति 1000 पुरुष। बताइएगा बुलंद दरवाजा का कहाँ अवस्थित है? यह फतेहपुर सिकरी में हो जाएगा बुलंद दरवाजा। बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन हो जाएगी। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि कितनी ईसा पूर्व थी? 2500 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगी। सही जवाब। बताइएगा विश्व व्यापार संघ का पूर्ववर्ती नाम क्या था? गेट हो जाएगा। और गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। बताइएगा कोरबा गोल्ड फील्ड जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बताइएगा अष्टप्रधान किनके दरबार में रहते थे? अष्टप्रधान पूछ रहे हैं शिवाजी हो जाएगा। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय अष्टप्रधान कहेगा तो शिवाजी। और शिवाजी ने किस वंश की स्थापना की थी? भोसले वंश की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा केवल्य शब्द जो है वह किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। और इसका त्याग इन्होंने कब कर दिया था? 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान उपरांत कर दिया था। बताइएगा कांडला बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? यह गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा सुल्तानपुर झील जो है पक्षी विहार वह किस राज्य में है? यह हरियाणा में हो जाएगा। बताइएगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? यह करनाल हरियाणा हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। वो परिषद जो हो जाएगा वो आनंद में हो जाएगा। बताइएगा डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का किया जाता है। बताइएगा त्वचा और मनुष्य के अंत अंगों के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है? यह वशीय उत्तक पाया जाता है। त्वचा एवं अंत अंगों के मध्य कौन सा उत्तक होता है? वशीय उत्तक होता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का
सामान्य अध्ययन जो आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बर्नवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी का सारभूत तत्व दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें केमिस्ट्री यानी अर्थात रसायन विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता, क्रम से नियंत्रित होता है। बताइएगा, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बताइएगा, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? यह अभिविन्यास से हो जाएगा। किससे संबंध हो जाएगा? अभिविन्यास से संबंधित हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। बताइएगा, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं? या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हो जाएंगे। बताइएगा, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और बताइएगा, एकमात्र अक्रिय गैस जिसके वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? यह हीलियम ही हो जाएगा। बाकी सब में कितने होते हैं? अपना अष्टक पूर्ण किया रहता है। और बताइएगा, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? यह 0 हो जाएगी। और अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी? रैमजे के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1 हो जाएगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात। बताइएगा, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न भिन्न होते हैं? यह हाइड्रोजन हो जाएगा। और कौन को इसके समस्थानिक, 3 समस्थानिक कौन कौन होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हो जाएंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हो जाएंगे। और इसमें रेडियो सक्रिय कौन होता है? ट्राइटियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। बताइएगा, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? यह पोलेनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पोलेनियम हो जाएगा। और इसके समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। बताइएगा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा। और बताया, भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को कहा गया। बताया, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और बताइएगा, भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व क्या हो जाएगा? या अल्मुनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्मुनियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यह अणु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अणु हो जाएगी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई। बताइएगा, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है। बताइएगा, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना गया है? यह नील्स बोर का मॉडल को माना गया है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना गया है? नील्स बोर के मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना गया। बताइएगा, समान चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या प्रकृति दर्शाएंगे? रिपल्सन यानी विकर्षित होंगे। समान असमान में आकर्षण हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? यह नाभिक के भीतर हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? नाभिक के भीतर हो जाएगा। बताइएगा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह हेनरी मोजले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी मोजले के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंध होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड सहसंयोजक बंध। सही जवाब हो जाएगा। सहसंयोजक बंध जो सल्फर डाइऑक्साइड में बंध पाए जाते हैं। बताइएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा गया है? एंटोनियो लुविजियर को कहा गया है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किनके द्वारा दिया गया था? यह एंटोनियो लुविजियर के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यह यौगिक परमाणु नाम दिया था। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु नाम दिया था। बताइएगा, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? यह CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में बंध कोण अधिकतम अणु में होता है। बताइएगा, हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण जो है वह किस से किस की ओर है? आयोडीन से फ्लोरीन तक हो जाएगा। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। बताइएगा, परमाणु तत्व संख्या जो है 29 किससे संबंधित है? किस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा? यह D ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ता है?
ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह संयोजकता बढ़ जाती है। सही जवाब है राजीव भैया, संयोजकता बढ़ जाती है। बताइएगा जंग लगना ये कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। और कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी जंग लगना। और जंग लगने पर धातु के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, पुनः धीरे धीरे घटने लगता है। बताइएगा न्यूट्रिनो जो है वह किस प्रकार का कण है? न्यूट्रिनो यह अस्थायी कण हो जाएगा। न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण हो जाएगा? अस्थायी कण हो जाएगा। बताए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आवर्ती फलन हो जाएंगे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन हो जाएंगे। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन से संबंधित रसायन विज्ञान जो आप लोग के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है जो कॉस्मोस पब्लिकेशन से ही है। तो आप लोग भी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई थी? यह क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी। कब किसके द्वारा की गई थी? क्लीमेंट एटली के द्वारा की गई थी। बताइएगा क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन को किया था। और बताइएगा माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। बताइएगा माउंटबेटन योजना द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? माउंटबेटन योजना द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? यह 3 जून 1947 को की गई थी। कब की गई थी? 3 जून 1947 को। बताइएगा किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना गया है? माउंटबेटन योजना को ही 3 जून योजना के नाम से जाना गया है। बताइएगा भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैकमोहन रेखा जो है वह किन दो देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य हो जाएगा। किन दो देशों के मध्य हो जाएगा? भारत और चीन के मध्य हो जाएगा। बताइएगा डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य। और विभाजन से पूर्व यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य था। जवाब हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? यह दिल्ली अधिवेशन में। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? वर्धा 1942 वर्धे होगा ना? वर्धा होगा। वर्धा मुंबई, हाँ कंफ्यूज कर दिया, वर्धा था। हम देखें बताइएगा भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। बताइएगा वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? यह खान अब्दुल गफ्फार खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खां। और बताइएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को कब भारत रत्न दिया गया था? 1987 में दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से दी गई थी। 18 जुलाई 1947 को। बताइएगा भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये जेबी कृपलानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान के तहत भारत और पाकिस्तान को कब दो भागों में बांट दिया गया था? 1947 15 अगस्त 1947 को। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और बताइएगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी। बताइएगा
प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? यह गवर्नर जनरल माउंटबेटन के लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी। बताइएगा पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन निर्मित हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? गणेश वासुदेव मावलांकर को निर्मित किया गया था। और बताइएगा महात्मा गांधी की मृत्यु पर किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया? यह जेएल नेहरू के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। और यह किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है डिस्कशन के माध्यम से। अब आगे की कड़ी में द एग्जाम पोर्टल का जो एनसीईआरटी का साइंस दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा बीजाणु जनन कैसा जनन का विधि हो जाएगा? या अलैंगिक जनन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। और इसमें कौन सी मुख्य विधि होती है? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि कौन सी विधि होती है? राइजोप्स होती है। कौन सी होती है? राइजोप्स। बताइएगा परागकोश कहाँ में होते हैं? या परागकण में मौजूद होते हैं। परागकोश कहाँ मौजूद होते हैं? परागकण में होते हैं। बताइएगा अंडाणु निषेचित होता है किसके द्वारा? कहाँ से होता है अंडाणु निषेचित? यह फ्लैपियन नलिका के द्वारा होता है। फ्लैपियन नलिका के द्वारा अंडाणु निषेचित होता है। बताइएगा यौवनारंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्राव के कारण आवाज में परिवर्तन एवं शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं? यह टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा यौवनारंभ के समय लड़कियों में हार्मोन के स्राव के कारण अनेक शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। यह किस हार्मोन के द्वारा होता है? एस्ट्रोजन के कारण होता है। किस हार्मोन के कारण होता है लड़कियों में? एस्ट्रोजन। और लड़कों में किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया। बताइएगा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न होने को क्या कहा जाता है? जैगोट। निषेचन। युग्मनज हो जाएगा जैगोट। ये निषेचन होता है। बताइएगा एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय श्वसन होता है वह कौन सा जीव है? यह यीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यीस्ट होता है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। बताइएगा मानव में अवायवीय श्वसन के कारण कौन सा अम्ल जमा हो जाता है? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिसके कारण शरीर में अकड़न महसूस होती है। थकान, अकड़ या थकान महसूस होती है। बताइएगा प्लेसेंटा कहाँ स्थिर होता है? प्लेसेंटा या गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा कहाँ स्थिर होता है? गर्भाशय में। बताइएगा परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? या परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। बताइएगा एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसको वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। बताइएगा दो भिन्न पौधे के विभिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? यह कायिक परिवर्तन हो जाएगा। यह रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन जो होता है ना वो पत्तियों, तनों और जड़ तीनों से किया जाता है। बताइएगा कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती है? या गर्भाशय में रखी जाती है। कॉपर टी कौन से भाग में रखी जाती है? गर्भाशय में। बताइए कौन सी कोशिका एक कोशिका का उदाहरण नहीं होती है? ऑप्शन के अनुसार केचुआ हो जाएगा। और पृथ्वी के आंत किसको कहा गया है? केचुआ को ही कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? कौन जो होता है बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? या फर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्न हो जाएगा। नहीं देखते हैं अपना लोग कहीं जाते घूमने के लिए तो चिपक जाता है शरीर में, वही फर्न। बताइएगा कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? यह एंडोस्पर्म हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंडोस्पर्म हो जाएगा। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक का कार्य करता है। बताइएगा लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वह किसका निर्माण करती है? यह जायगोट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जायगोट का निर्माण करती है।
बताइए, और इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। बताइएगा, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, पपीता हो जाएगा। और पपीता कैसा हो जाएगा, उभयलिंगी, उभयलिंगी, पपीता और सरसों। बताइएगा, कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, कोई पादप का नाम बता दीजिए तो। गुलाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, बीजांड जो है वह कहाँ में उपस्थित होता है, बीजांड में क्या उपस्थित होता है, अंडप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीजांड जो हो जाएगा अंडप में उपस्थित होता है। तो साथियों, द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क आप लोग के मध्य दिया गया था वो डिस्कशन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में दृष्टि पब्लिकेशन का द क्विक साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। हमारे साथी जो बगल में वो अति उत्साहित हो गए हैं। बताइएगा, सिल्वर का निष्कर्षण किस मुख्य अयस्क से साइनाइड विधि के द्वारा किया जाता है, या अर्जेंटाइड के द्वारा किया जाता है। और अर्जेंटाइड का सूत्र क्या हो जाएगा, Ag2S हो जाएगा। AgNO3 जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र हो जाता है। बताइएगा, चांदी जो है वो किन किन अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यह HCl और H2SO4 हो जाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया चांदी नहीं करती है, जबकि यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। बताइएगा, लूनर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा। और बताइएगा, हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव हुआ है, तो चुनाव में जो मतदान के दौरान हाथों पे जो स्याही लगाई जाती है वो किसकी लगाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट के ही लगाई जाती है, AgNO3 की। बताइएगा, हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AgCl। बताइएगा, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, या सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। बताइएगा, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किया जाता है। बताइएगा, सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 हो जाएगा। सोना का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। बताइएगा, सोने की पतली तार खींचकर पतली तार बनाई जा सकती है, कितने 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तक बनाया जाता है, 2 किलोमीटर तक बनाया जाता है। और सोना जो होता है आघातवर्धनीय तत्व होता है, आघातवर्धनीय स्वरूप इसका लक्षण होता है। इसको पीट कर कितनी परिमाप की चादर बनाई जा सकती है, 1 वर्ग मीटर में इसकी चादर आवर्धित करके बनाई जा सकती है। बताइएगा, लोहा जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लोहे का Fe हो जाएगा। और इसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, फेरस हो जाएगा। बताइएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होते हैं वो किसके अयस्क होते हैं, ये लोहे के हो जाते हैं। और हेमेटाइट का सूत्र क्या हो जाता है, Fe2O3 हो जाएगा। और मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा, Fe3O4 हो जाएगा। बताइएगा, वायु और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाता है और यह संक्षारित होकर किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, भूरे रंग में के ऑक्साइड में के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बताइएगा, लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वह कैसी प्रकृति का होता है, यह नर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नर्म हो जाएगा। और सोने का शुद्धतम रूप कैसा होता है, यह भी नर्म होता है, लचीला होता है। बताइएगा, लोहे को कठोर करने के लिए इसमें कुछ भाग में क्या मिला दिया जाता है, कार्बन मिला दिया जाता है। बताइएगा, ढलवे लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, 2 से 4% कार्बन होता है। और लोहे का शुद्धतम रूप क्या, कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है। पिटवे लोहे में कार्बन की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, 0.04% हो जाएगा पिटवा लोहा में। और ढलवा लोहा में 2 से 4% मिलाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, टंगस्टन स्टील का जो निर्माण किया जाता है लोहे में किन किन तत्वों को मिला के किया जाता है, टंगस्टन और कार्बन को मिश्रित करके टंगस्टन स्टील का निर्माण किया जाता है। बताइएगा, स्टेनलेस स्टील जो है वह इस्पात का कठोरतम रूप हो जाता है, सभी इस्पातों का। उसमें जो है लोहे के साथ किन किन तत्वों को मिलाया जाता है, क्रोमियम कार्बन मैग्नीज को लोहे के साथ मिश्रित किया जाता है। बताइएगा, प्लेटिनम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है,
78 हो जाएगा। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। बताइएगा सफेद सोना किसे कहा गया? प्लेटिनम को ही सफेद सोना कहा गया है। सफेद सोना किसे कहा गया है मनीष भैया? प्लेटिनम को कहा गया है। बताइएगा सिलिकॉन सिलिकॉन जो है भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में दूसरे स्थान पे पाया जाता है सिलिकॉन। तो पहले भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पहला तत्व कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा और धातु तत्व कहेगा तो अल्युमिनियम हो जाएगा। बताइएगा सिलिकॉन जो है वह प्रकृति, इस सिलिकॉन की प्रकृति कैसी होती है? उपधातु के स्वरूप में होती है। कैसी होती है? उपधातु के स्वरूप में होती है। हाँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम को कहा जाता है इक्का सिलिकॉन। बताइएगा सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड का SiC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SiC। और इसकी प्रकृति जो होती है वह कैसी होती है? रंगहीन हीरे जैसा कठोर पदार्थ हो जाता है सिलिकॉन कार्बाइड, और यह हीरे के समान ही बनावटी स्वरूप में होता है। बताइएगा कुर्सी बल और रेगेमल इत्यादि बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह सिलिकॉन कार्बाइड का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कांच निर्मित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम सिलिकेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन साइंस क्विक बुक से जो भी होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब अंत में आप लोगों के मध्य लास्ट कड़ी में होमवर्क डिस्कशन के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स दिया गया था, वो प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का जवाब अवश्य कीजिए। बताइएगा 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? या केरल राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा 2 दिवसीय मेगोग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? या मेघालय में मेगोंग महोत्सव मनाया गया है। बताइएगा बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? या तेलंगाना में मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? बस संगवारी या छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। बताइएगा किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? या नागालैंड। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी मनीष भैया? 1 दिसंबर 1963 को। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? या HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, प्रगति बचत खाता शुरू किया गया। बताइएगा 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? या 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया था? महाकुंभ मेले में महाकुंभ जिला घोषित किया गया था। बताइएगा 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में एक संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ था? यह कंबोडिया हो जाएगा। सिनबैक्स, सिलिनेक्स श्रीलंका और सिम्बैक्स जो हो जाएगा वो सिंगापुर, और सिनबैक्स जो है ये सिनबैक्स है, ये कंबोडिया मध्य हुआ था। बताइएगा 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा कर दी गई। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? यह चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। सही जवाब ADR की रिपोर्ट के अनुसार। और सबसे भ्रष्ट सबसे अधिक आपराधिक हो जाएंगे रेवंत रेड्डी, आपराधिक मामलों के लिए। बताइएगा रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? यह मध्य प्रदेश का हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। और टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? मध्य प्रदेश को ही कहा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में FDI का सबसे बड़ा प्रणोता देश कौन सा देश बना है? यह सिंगापुर हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। बताइएगा सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब 2 दिसंबर 2024 को किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया था? यह लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया था। बताइएगा किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया था 3 दिसंबर 2024 को? या पश्चिम बंगाल को किया गया था। किसको किया था? पश्चिम बंगाल को। बताइएगा भारत किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय पार्क बना है? यह मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और 8वां जो था वो रातापानी टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बताइएगा किसे एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? किसके द्वारा जीता गया है?
या मारिया विक्टोरिया जुआन के द्वारा जीता गया? किसके द्वारा जीता गया है? मारिया विक्टोरिया जुआन के द्वारा। बताइए एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? या डल झील में की गई है? कहाँ की गई है? डल झील में। बताइएगा एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक 4 दिसंबर 2024 को जीता था? या पवन कंपेली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पवन कंपेली। बताइएगा 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? या चीन के द्वारा खोला गया? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुई है? कहाँ हुई थी? यह बहरीन में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? बहरीन में। बताइएगा 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना था? या फ्रांस हो जाएगा। कौन कौन देश बना था? फ्रांस हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर को हो जाएगा। किस तिथि को घोषित किया है? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। बताइएगा ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ में किया गया है? यह विजयवाड़ा में किया गया है। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा में। बताइएगा किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया विश्व कप किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? यह बांग्लादेश के द्वारा जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए देश में लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। बताइएगा अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ में किया है? यह जोधपुर में किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? यह पानीपत में की है। बीमा सखी योजना प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लॉन्च की है? यह पानीपत में। बताइएगा आरबीआई का नया गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज जो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा यहीं पर समाप्त होती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लिए लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ में है? भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों के तैयारी को बेहतर करने के लिए अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।